नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मई 2022 मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप वृषभ राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था मासिक राशि फल में आपको क्या दिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, धनदायी बुधदेव आपके राशि पर ही बैठे हैं। एक धनदायी मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। आपके मन में, विचारों में धन कमाने की लालसा बढ़ेगी, क्योंकि आपका प्रेजेंट इनकम, लाभ का स्थान बहुत ही खुशहाल है। क्योंकि जब धन के मालिक आपके राशि पर बैठे और राशि के स्वामी यदि आपके लाभ घर में चले जाए तो ये एक लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, धन योग का निर्माण कर देते हैं। ऐसे स्थिति में देखा जाए, स्वगृही है वहां पर गुरुदेव। ऐसे स्थिति में पूरे माह आपका मन मस्तिष्क धन के लिए ही चारों तरफ घूमेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, वहां धन का सेंस छुपा हुआ है। आप यदि किसी भी तरह का काम करते हैं तो आप सबसे पहले वहां धन को खोजेंगे। इसका अर्थ है कि धन की प्राप्ति तो होगी ही और बहुत धन कमाएंगे, क्योंकि आपके धन योग प्रबल है। जब स्वयं आपके राशि के स्वामी ही इनकम घर में बैठे हैं, लाभ घर में बैठे हैं और स्वगृह गुरु के साथ शक्तिशाली योग, तो प्रेजेंट इनकम आपके शुरू होने वाले हैं। अगर आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपके साइड बिजनेस शुरू हो सकते हैं, साइड इनकम शुरू हो सकते हैं। कोई ऐसे रेंट, दलाली, ब्रोकरेज, किसी तरह के कमीशन अपने आप शुरू हो सकते हैं जो बड़े रूप में आपको दिखाई दे, बड़े धन के रूप में। ऐसे योग भी बनाए हैं। और राहु सूर्य खर्चे घर में बैठे हैं ग्रहण बनाकर। इसका अर्थ है कि बाहर जाने के योग थोड़ा परेशान करेंगे। 15 मई को सूर्यदेव घर बदलेंगे। उस समय तक आपके बाहर जाने के योग कंफर्म नहीं है, टलता हुआ दिखेगा। उसके बाद संभव है। उस समय तक आपके खर्च भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए रहेंगे 15 मई तक। और 15 मई तक हो सकता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में अलग रहें, पति पत्नी, ऐसे भी स्थिति कहीं कहीं दिखाएंगे। उसके बाद संयोग बनेगी। ये 12वां घर की बात है। हॉस्पिटल में काम करने वालों को उतार चढ़ाव, परेशानी दिखाई दे सकता है। विदेश में जितने भी वृषभ वाले हैं उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है। खर्चे बढ़े रहेंगे, कुछ मानसिक तनाव, कुछ शारीरिक कष्ट, ऐसे स्थिति दिखाई दे सकती है। और देखा जाए तो शनि और मंगल बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। शनि देव का शश योग बहुत अच्छे योग बनाकर बैठे हैं कर्म स्थान में। जब आपके कर्म, जॉब शक्तिशाली स्थिति में हो, मंगल देव वहां दिग्बल को प्राप्त है, तो इसका अर्थ है कि कर्म के क्षेत्र में जॉब की प्राप्ति, वह प्राप्ति किन क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्र बनते हैं, लेकिन जिसमें एक प्रमुख है, विदेश घर के मालिक मंगल देव भी है। विदेश में जॉब की प्राप्ति। कुछ ऐसे सेक्टर है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, उन सेक्टर में आपको जॉब की प्राप्ति। जैसे कॉमर्स की स्टूडेंट के लिए जॉब के अच्छे अवसर इस अवधि में दिखाई देंगे। सीए, चार्टर्ड कॉस्टिंग, इन सब सीएस से जुड़े क्षेत्र वालों के लिए यह माह जॉब प्राप्ति का है। अच्छे कंपनी में जॉब मिलने के योग दिखाई देते। इसके अलावा भी शश योग के कारण गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भी जॉब प्राप्ति के योग दिखते हैं। उच्च लेवल के जॉब, डिफेंस, मंगल देव बैठे हैं और पुलिस, डिफेंस, प्रशासन विभाग में जॉब प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। बिजनेस करने के लिए सबसे सुनहरा अवसर इस अवधि में दिखाई देता है। आपके जो भी बिजनेस है धनदायी है, परंतु शनिदेव की दृष्टि भी है, गुरुदेव की दृष्टि भी है। इसलिए आपको नए बिजनेस शुरू करने के लिए यदि अवसर बनते हैं तो इस माह को जरूर चुनें, क्योंकि इनकम के मालिक गुरुदेव और धन के मालिक बुधदेव दोनों की दृष्टि आपके बिजनेस घर पे है। इसका अर्थ तो आप समझ रहे हैं कि बिजनेस में सबसे पहली बात है धन वर्षा।
आपके पूर्व से जो बिजनेस है, इस माह में आप देखेंगे काफ़ी धन प्राप्ति होगी बिजनेस से। या नहीं तो इस माह में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे वह शुरू होते ही धन देना शुरू कर देगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे योग संयोग बने। एजुकेशन, शिक्षा बहुत अच्छा, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। मंगल देव भी देख रहे हैं, विदेश घर के मालिक। इसका अर्थ है कि आप जहां अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां से दूर जाने के योग, विदेश जाने के योग, शिक्षा के मामला में उस शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाने के योग बन चुके हैं। शिक्षा में काफी मन लगेगा। आप चाहेंगे कि शिक्षा के माध्यम से हम उच्चता की प्राप्ति करें, शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति करें। खूब मन लगा के आप पढ़ेंगे, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत बनेंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों की यदि बात की जाए तो आपके लिए कुटुंब धनदायी साबित होंगे। कुटुंबों से धन लाभ की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति। बड़े भाई बहन धनदायी साबित होंगे, छोटे भाई बहन भी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। माता की तरफ से कुछ कष्ट है, माता को कष्ट है जिससे आपको परेशानी, वहां से खर्चे बढ़ेंगे। माता की तरफ, माता घर के मालिक ग्रहण में है, खर्चे घर में बैठे, तो खर्चा का एक कारण माता भी है, पिता भी है, क्योंकि पिता भी, सूर्य पिता का कारक होता है। तो माता पिता के तरफ से आपके अनायास खर्च बढ़ेंगे, जो 15 मई तक बढ़ा रहेगा, उसके बाद रुकेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर में, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जो विवाह करने वाले योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं, वह 2 जगह पर ध्यान दें। पहली बात है कि यदि आप विवाह करने जा रहे हैं तो आप यह देख लें कि आपके जीवन साथी बहुत धनवान है। बात वहीं बन रही है। यदि आपके जीवन साथी धनवान नहीं है तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि आपको काफी धन की प्राप्ति होने वाली है जीवन साथी से विवाहोपरांत, विवाह के बाद। समझे, वहां बात बन रही है, क्योंकि इस अवधि में जो भी विवाह होने वाला है, इस अवधि में होने वाले सारे विवाह धनदायी साबित होंगे। यह स्पष्ट संकेत है। यदि आपने एक गरीब जीवन साथी को भी चुन लिया इस माह में शादी के लिए, विवाह के लिए, और विवाह हो जाती है, तो निश्चित जाने उसे अब धनवान बनना ही पड़ेगा। आपके संयोग यदि नहीं मिलते हैं तो विवाह के बाद आपके ग्रह संयोग बन करके उनको धनवान बनाएंगे। ऐसे योग बने हैं इस माह में विवाह करने वालों के लिए। तो धन की समस्याएं खत्म, विवाह के योग अच्छे हैं, विवाह के संयोग भी अच्छे हैं, विवाह के योग बने हैं तो विवाह होंगे। प्रेम की बात की जाए, बहुत मधुरमय स्थिति में प्रेम है। आपके प्रेम बहुत मधुरमय और सुचारू चलते जा रहे हैं। आप अपने प्रेमी से विवाह की बात करके देखें, विवाह के लिए तैयार होंगे। इतना सुंदर योग प्रेम को विवाह में बदलने के लिए इस माह से अच्छा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के मालिक आपके राशि मंडल पर बैठकर ही विवाह घर को देख रहे हैं। अब प्रेम घर पर गुरु शुक्र जैसे 2 ग्रह आशीर्वाद बरसा रहे हैं आपके प्रेम को विवाह में बदलने के लिए। तो फिर देर किस बात की? आपकी कोई भी इच्छा, मनोकामनाएं प्रेमी से जुड़ी है, पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इच्छा घर के मालिक की दृष्टि है। इस अवधि में ऐसा भी देखा गया है, जब भी राशि से संबंध हो जाता है पंचम को, तो समझिए नए प्रेम प्रसंग का जन्म होना चाहिए। शरीर का, लग्न का और पंचम का संयोग नए प्रेम प्रसंग को जन्म देता है। अगर वो नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो वो बहुत ही मधुरमय, अच्छा और बाद में विवाह में बदलेंगे। ऐसे योग। संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज मिलेंगे। संतान की तरफ से खुशखबरी है। संतान की तरफ से जितनी भी समस्याएं थे उसे समाप्त, उनके विवाह संबंधित कार्य संपन्न होंगे। एजुकेशन, शिक्षा में सुधार, उन्हें जॉब प्राप्ति के योग, बाहर जाने के योग सफल होंगे। जो भी आपको अपने साथ, जिनको अभी तक संतान सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी इस योग में चालू हो जाते हैं। आप निश्चित प्रयास करें। इस माह में सफलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग को जन्म दिए हैं। यदि धन संपत्ति की बात की जाए तो आप धन संपत्ति में काफी धन बटोरेंगे,
काफ़ी धन कमाएंगे। इस माह में हाथ कभी तंग नहीं रहेगा, धन वर्षा का योग है, लक्ष्मी योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो निश्चित बिकेंगे, काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ, शेयर मार्केट से इतना धन कमाएंगे इस माह में कि आप भी दंग रहेंगे कि ऐसे भी शेयर मार्केट से धन कमाया जाता है। पहली बार आप महसूस करेंगे कि शेयर मार्केट से काफ़ी धन प्राप्ति हुई, इसलिए इस माह में शेयर मार्केट से बहुत अच्छे धन लाभ के योग बने हुए। अब देखते हैं कि यदि आपके हेल्थ वाइज बात की जाए तो हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी है, रोग से बचे रहेंगे। आप जब पूरे माह धन की तरफ दौड़ते रहेंगे तो फिर रोग की चिंता कौन करता है। आप रोग से बचे हुए हैं, कोई रोग छू नहीं सकता है, किसी तरह का एक्सीडेंटल योग नहीं बना हुआ है जो आपको अधिक परेशान करे। और आप यदि महसूस करेंगे तो इस माह में काफ़ी आप भागदौड़ करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में चेयरफुल भी रहेंगे। और सच पूछा जाए तो पूरे माह आप अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे। कभी कभी गुस्सा, टेम्पर बढ़ेगा, लेकिन सारे विपरीत परिस्थितियों को आप अपने वाणी और सूझबूझ से सुलझा लेंगे। किसी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो वह अभी चलता रहेगा। बाहर जाने की बात 15 तारीख तक बाधित है। इस तरह आप देखते हैं कि आपका राशिफल जो मई 2022 का है क्या देने जा रहा है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।